कनुप्रिया जाग गई या सो रही है अभी भी? मेरी आवाज नहीं आ रही तुम लोगों को? अरे हाथ ऊपर करो ना यदि आवाज आ रही है तो। अच्छा, ये कौन है भाई? प्रत्यक्षा सोनी, तेरा वीडियो नहीं चल रहा, सही कर उसको। जितने भी लोग हैं सभी लोग वीडियो ऑन करके ही बैठेंगे, और वरना आज से हम लोग रिमूव करना शुरू करेंगे मीटिंग से। अमन कपूर, वीडियो नहीं चल रहा तुम्हारा। शिवांशु द्विवेदी, तुम्हारा बैच नहीं लिखा हुआ है वहां पर। कोई बात नहीं, कल कल बैच लिख लेना, ठीक है? आज छोड़ दो, आज छोड़ दो, कल लिख लेना। शिवांशु, मेरी आवाज आ रही है ना? और कौन है? अश्विन मुरली, अय्यो मुरली, आपका भी बैच नहीं दिखता जी वहां पर। आपके स्क्रीन में आपका बैच होने का ना, बैच नहीं है तो कम से कम आईडी तो रखने का जी। वैदिक जैन, चौधरी, अय्यो प्रसाद, अमृतांश। अमृतांश, थोड़ा सीधे बैठना। सोफे पे बैठा है क्या? टेबल कुर्सी पे बैठने का बोला गया था ना। हाँ। अंशिका पांडे, सिमरन। चलिए शुरू करते हैं। अरे बाप रे, प्रखर अग्रवाल कहाँ चला गया? अच्छा, अब देखा। चलिए शुरू करते हैं। हाँ बताओ, क्या क्या पढ़ क्या रहे थे यार अपन लोग? भगवान। हाँ भैया, क्या पढ़ के रहे थे हम लोग? डिफरेंशिएशन पढ़ रहे थे ना? अरे बोलो ना यार, बोलते भी नहीं है सही में। सब सो रहे हैं आराम से। कौन है भैया ये? मिथिल अग्रवाल। भैया अब की बार यदि मैंने तुम में से किसी को भी सोते हुए पकड़ लिया तो सीधे बाहर करूंगा क्लास से। क्या कर रहे हो? जागो भैया। और बोला करो, ये मत सोचो कि हमें नहीं देख रहे हैं, सबको देख रहा हूं मैं। रावत, जानवी रावत। अरे बोल ना, आवाज आ रही है? हाँ भैया, मेरी आवाज सभी लोगों को आ रही है? शुरू करूं, पढ़ाना शुरू करूं? हाथ भी ऊपर नहीं कर रहा वो, देख वो मैथिल अग्रवाल जो है, हाथ भी ऊपर नहीं कर रहा है। हाँ भैया, शुरू करेंगे। हम्म। क्या ऐसे एकदम से सो क्यों जाते हो तुम लोगों को? ऑनलाइन बोरिंग लगता है क्या?
ऑनलाइन में बोरिंग लगता है तुम लोगों को? हाँ, कितने लोगों को ऑनलाइन बोरिंग लगता है? हाथ ऊपर करो। एक रावत को बोरिंग लगता है, बाकी और किसी को बोरिंग नहीं लग रहा है? हाँ, थोड़ा बोरिंग तो है, क्या कर सकते हैं। अदिति जैन को भी बोरिंग लगता है। ओके, क्या करें यार, लेकिन अभी करना पड़ेगा ऐसे ही। और ये मान करके चलो, अपने आप को मानसिक रूप से इस बात के लिए तैयार रखो कि अगले 2 महीना, पूरा जून और पूरा जुलाई, ऐसा ही चलना है। और हो सकता है अगस्त में भी 5, 7, 10 दिन, 15 दिन ऐसे ही चलता रहे। तो आदत डालना पड़ेगी अपने को अभी ऐसे ही पढ़ने की, क्योंकि क्लासेस ऑफलाइन शुरू होने में मेरे ख्याल से पूरा जुलाई बीत जाएगा। तो ऐसा मेरा अनुमान है, मतलब कोई जरूरी नहीं है कि मेरा अनुमान सही हो, बट हाँ, मई और जून तो नहीं हो रहा, ये तो तय है। मई और जून तो लग रहा है कि क्लासेस नहीं लग पाएंगी और ऑनलाइन ही चलना पड़ेगा। बोरिंग लगे चाहे कैसा भी लगे, चलो शुरू करते हैं। हाँ भैया, क्या डिफरेंशिएशन, क्या कोई फॉर्मूला वार्मूला देखा था क्या अपन लोगों ने? डिफरेंशिएशन में मेरे ख्याल से एक नहीं, खूब सारे फॉर्मूले देखे हैं अपन लोगों ने, यदि तुम्हें याद हो तो। क्या क्या फॉर्मूले होते थे डिफरेंशिएशन के? वो क्या कहते हैं, डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स रेज टू द पावर एन, सीधे सीधे एन उतर के नीचे आ जाता था, पावर में n-1 बचता था। याद आ रहा है क्या? अरे डिफरेंशिएशन के फॉर्मूले तो तुम लोग जब कक्षा 11 में रहोगे तब भी तुम लोगों ने पढ़ लिए होंगे। डिफरेंशिएशन पढ़ा था ना कक्षा 11 में? कितने लोगों ने कक्षा 11 में डिफरेंशिएशन पढ़ा हुआ है? हाथ ऊपर करो। हाँ, कई लोगों ने पढ़ा हुआ है। चलो 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 चलो, ये पावर का n जो है ना, ये कांस्टेंट है, तो जब भी x की पावर में n होगा तो पावर का n उतर के नीचे आ जाएगा और पावर में 1 कम हो जाएगा। फिर ऐसे ही a की पावर x का डिफरेंशिएशन, a की पावर x का डिफरेंशिएशन होता है a की पावर x इंटू लॉग a। फिर e की पावर x का डिफरेंशिएशन, e की पावर x का डिफरेंशिएशन e की पावर x। फिर डिफरेंशिएशन ऑफ कांस्टेंट, बोलो डिफरेंशिएशन ऑफ कांस्टेंट क्या होता है? कांस्टेंट यदि अकेला हो तो उसका डिफरेंशिएशन हमें करना पड़ता है, लेकिन यदि कांस्टेंट किसी फंक्शन के साथ में हो तो फिर उस स्थिति में हम कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन नहीं करते, उस स्थिति में कांस्टेंट को हम बाहर निकाल लेते हैं। तो यदि कांस्टेंट अकेला है तो उसका डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा, लेकिन यदि कांस्टेंट किसी फंक्शन के साथ में है तो फिर कांस्टेंट बाहर निकल आता है। तो अकेला यदि कांस्टेंट है तो कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स विल बी इक्वल टू 0। अच्छा, फिर उसके बाद हम लोगों ने पढ़ा डिफरेंशिएशन ऑफ साइन एक्स, यदि याद हो तो। साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कॉस एक्स, फिर हमने पढ़ा डिफरेंशिएशन ऑफ कॉस एक्स, cos x का डिफरेंशिएशन माइनस ऑफ sin x। फिर हमने पढ़ा डिफरेंशिएशन ऑफ tan x। अरे बोलो ना, tan x का डिफरेंशिएशन sec स्क्वायर x, बोलो भैया बोलो। फिर हमने पढ़ा डिफरेंशिएशन ऑफ cot x, क्या हो गया था? माइनस ऑफ cos x स्क्वायर x। फिर डिफरेंशिएशन ऑफ sec x, sec x इंटू tan x। फिर हमने पढ़ा डिफरेंशिएशन ऑफ cosec x, माइनस ऑफ cosec x इंटू cot x। अबे तुम्हें कुछ याद भी आ रहा है? हाँ, ऐसे ही कुछ पढ़ा था। अच्छा, इनवर्स के फॉर्मूले लेकिन कक्षा 11 में नहीं पढ़े होंगे तुम लोगों ने। हाँ, इनवर्स के डिफरेंशिएशन के फॉर्मूले थोड़ी ना कक्षा 11 में पढ़े होंगे। इनवर्स तो तुम्हें कक्षा 11 में आते ही नहीं था, कक्षा 12 में ही सीखा अपन ने इनवर्स। क्या बोलते हो अश्विन भाई? है ना? तो क्या होते थे फॉर्मूले? फॉर्मूले क्या होते थे इनवर्स के? तो डी बाई डी एक्स ऑफ, हमने पढ़ा साइन इनवर्स एक्स। साइन इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन होता था 1/√1 - x²। अच्छा, मैं इसका चेन रूल बताऊंगा भी आपको कि चेन रूल मतलब ये आया कैसे, इसके बारे में पूरा विस्तार से भी चर्चा करता हूँ। फिर हमने पढ़ा डिफरेंशिएशन ऑफ कॉस इनवर्स एक्स, कॉस इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन -1/√1 - x²। फिर हमने पढ़ा डी बाई डी एक्स ऑफ tan इनवर्स एक्स 1/1 + x²। फिर हमने पढ़ा डी बाई डी एक्स ऑफ कॉट इनवर्स एक्स -1/1 + x²। फिर हमने पढ़ा डी बाई डी एक्स ऑफ सेक इनवर्स एक्स
तो सेकंड वर्स एक्स होता था 1/x अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 1। हालांकि अपन लोग ज्यादा समझदार हैं तो अपन लोगों ने यहाँ पे मॉड भी लगा लिया था, तो फिर अपन ने कह भी दिया था कि भैया इतनी मॉड वॉड वाली ऐसी प्रिसाइज बात हम थोड़ी ना कर पाएंगे। मॉड वॉड तो आंखों में लगा लेते हैं हम लोग, और आंखों में लगा रहता है, हमें अपने आप दिखता रहता है, जहां पर भी होगा दिख जाएगा और नहीं होगा तो नहीं दिखेगा। लेकिन तुमने कहा नहीं सर आप तो प्रिसाइजली लिखो सर, ऑनलाइन क्लास अटेंड करने का इतना फायदा तो मिलना ही चाहिए कि आपको प्रिसाइज बात करनी चाहिए, तो फिर प्रिसाइज बात बोलूंगा तो फिर यहाँ पे मॉड आना चाहिए। लेकिन इतनी प्रिसाइज बात मैं हर कहीं कर नहीं पाऊंगा। अरे भैया एक मिनट, हर कहीं इतनी प्रिसाइज बात नहीं कर पाऊंगा। वैसे तो मैं सिर्फ इसको 1/, अरे कहाँ दाऊद भाई, कहाँ घूम रहे हो क्लास में? देखो यार भैया। हाँ, तो डी बाई डी एक्स ऑफ कोसेक इनवर्स एक्स -1/mod ऑफ एक्स अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 1। और ये बार बार मॉड वॉड नहीं लगाएंगे भैया, बार बार मॉड वॉड नहीं लगा पाएंगे, बार बार मॉड लगाएंगे इतनी फॉर्मेलिटी करेंगे तो कैसे चलेगा। लेकिन कह रहा भी तुम्हारी इच्छा थी तो लगा दिया। फिर उसके बाद कुछ और फॉर्मूले भी पढ़े अपन लोगों ने कि साहब यदि कोई फंक्शन ऐसा है k इंटू एफ एक्स और हमें इसका डिफरेंशिएशन करना है जहां पर k नाम का एक कांस्टेंट है, तो उस स्थिति में मैंने बताया था कि यदि कांस्टेंट और फंक्शन साथ में है तो कांस्टेंट विल बी टेकन आउटसाइड, तो ये k इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ एफ एक्स हो जाएगा। कांस्टेंट यदि अकेला है तो उसका डिफरेंशिएशन 0 होगा, लेकिन कांस्टेंट के साथ में यदि कोई फंक्शन है तो कांस्टेंट विल बी टेकन आउटसाइड और सिर्फ फंक्शन का डिफरेंशिएशन होगा। फिर तुमने कहा सर दो या दो से ज्यादा फंक्शन हो, मैंने कहा कैसे होंगे? तुमने कहा साहब एडिशन या सब्ट्रैक्शन में हो। हाँ हाँ, तो उसके लिए भी नियम है। दो या दो से ज्यादा फंक्शन यदि एडिशन या सब्ट्रैक्शन में है तो उनके एडिशन या सब्ट्रैक्शन का डिफरेंशिएशन विल बी इक्वल टू एडिशन और सब्ट्रैक्शन ऑफ देयर इंडिविजुअल डिफरेंशिएशन। ये देखो, दो या दो से ज्यादा फंक्शन के एडिशन या सब्ट्रैक्शन का डिफरेंशिएशन विल बी इक्वल टू एडिशन और सब्ट्रैक्शन ऑफ देयर इंडिविजुअल डिफरेंशिएशन। इसको मैंने देसी भाषा में बहुत अच्छे तरीके से समझाया था। देसी भाषा में ये समझाया था कि साहब यदि दो या दो से ज्यादा फंक्शन एडिशन या सब्ट्रैक्शन में हो और उन सबका डिफरेंशिएशन करना हो तो जितने भी फंक्शन होंगे डिफरेंशिएशन का निशान उन सबको इंडिविजुअली दे देना। इसको भी इंडिविजुअली दे दो, इसको भी दे दो, ये देखो इसको भी दे दिया, इसको भी दे दिया, सबको इंडिविजुअली दे दिया। फिर उसके बाद एक आया था प्रोडक्ट रूल, यदि याद हो तो दो या दो से ज्यादा फंक्शन मल्टीप्लीकेशन में हो तब कैसे करेंगे, तो हम लोगों ने कुल मिलाकर के उनको बुद्धू बना दिया था इंडियन पॉलिटिक्स की तरह। नहीं, वो जैसे ट्रम्प को बुद्धू बनाता रहता है पूरा यूएस में, कभी कुछ बोल देता कभी कुछ बोल देता, उसकी बात का कोई भरोसा ही नहीं, कोई धर्म में मान ही नहीं। तो वैसे ही है, देखो ये f1x इंटू f2x, दो फंक्शंस के प्रोडक्ट का मुझे डिफरेंशिएशन करने को कहा गया। याद करो क्या कहते थे, फर्स्ट टर्म एज इट इज डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड टर्म प्लस सेकंड टर्म एज इट इज डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट टर्म। याद आया क्या? अरे यार कुछ याद ही नहीं आ रहा है भैया यार, कई तो ऐसे बैठे हुए बोले हमको तो जब देखेंगे तभी बोलेंगे। प्रियश, सुरभि वर्मा, इशिता शर्मा, भैया जब मैं आपको देखूंगा तभी बोलोगे क्या? थोड़ा मुंह भी खोलो। सुहानी गोयल, गोयल हो गए, बाल बाल जम गए तेरे? हाँ, चलो शुरू करें, बोलो बोलो क्या। ये दो दोस्त हैं, इन दोनों दोस्तों की पिटाई लगानी है तो एक साथ तो पिटाई लगाएंगे नहीं, तो एक साथ पिटाई नहीं लगाएंगे तो क्या कहेंगे? पहले फंक्शन को कहेंगे अपन लोग दोस्त, और डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड फंक्शन दूसरे की पिटाई लगा देंगे। फिर अगली बार दूसरे को कहेंगे अपन लोग दोस्त हैं, जो हुआ भूल जा, और पहले की पिटाई लगा देंगे डी बाई डी एक्स ऑफ f1x। याद आया क्या नियम था? फर्स्ट टर्म एज इट इज डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड टर्म प्लस सेकंड टर्म एज इट इज डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट टर्म। इसको तीन फंक्शन में भी कर सकते हैं। तीन फंक्शन में कैसे करेंगे? f1x इंटू f2x इंटू f3x। मुझे इस पूरे का डिफरेंशिएशन करना है विद रिस्पेक्ट टू x। क्या करेंगे? बोलो 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 बोलो। अरे बोलो ना, थोड़ा जल्दी जल्दी मुंह खोलो। हाँ, अश्विन बोल रहा, गुड। फर्स्ट टर्म एज इट इज डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड टर्म यानी f2। अबे 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 क्या बोल गया, एक मिनट, मुझे ऐसा नहीं बोलना चाहिए था। तीनों की एक साथ पिटाई लगानी है, तीनों की एक साथ पिटाई लगाना संभव नहीं है, तो फिर क्या करेंगे? इन दोनों को बोलेंगे अपन लोग दोस्त, यानी f1x f2x वैसा का वैसा ही डी बाई डी एक्स ऑफ, बोलो f3x। अगली बार f1x इंटू f3x को बोलेंगे अपन लोग दोस्त, और डी बाई डी एक्स ऑफ f2x। फिर पहले दूसरे को दोस्त बना लिया, पहले तीसरे को दोस्त बना लिया, अब दूसरे और तीसरे को बोलेंगे अपन लोग दोस्त, ओ, और डी बाई डी एक्स ऑफ पहला वाला यानी
f1x आ गया, ऐसे ही करते थे। और फिर एक अंतिम फॉर्मूला जागृति, जागृति उसके बाद एक अंतिम फॉर्मूला और अपन लोगों ने पढ़ लिया था, कौन सा था? क्वोशंट रूल। कौन सा था? क्वोशंट रूल। क्वोशंट रूल क्या कहता था? डी बाई डी एक्स ऑफ न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर। तुम्हें याद है कैसे सिखाया था न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर? हाँ, गुड गुड, इशारा करो इशारा करो। अरे भैया ये प्रियश को अलग से निमंत्रण पत्र देना पड़ेगा इशारे के लिए। अरे इशारा करो ना। इशिता शर्मा, दीपिका भारवानी, इशारा करो। ऐसी लाइन खींचेंगे, फिर नीचे लिखेंगे, क्या लिखेंगे नीचे? डिनोमिनेटर का स्क्वायर। रावत तू तो हिलती भी नहीं है यार, इशारा करना। हाँ, डिनोमिनेटर का स्क्वायर, फिर डिनोमिनेटर इनटू डिफरेंशिएशन ऑफ न्यूमरेटर माइनस न्यूमरेटर इनटू डिफरेंशिएशन ऑफ डिनोमिनेटर। यही था। फॉर्मूला बना करके बताओ f1x और f2x के टर्म्स में। f1x और f2x के टर्म्स में बता देता हूँ। f1x और f2x के टर्म्स में कुछ ऐसा होता था कि यदि f1x अपॉन f2x है और हमें इस पूरे का डिफरेंशिएशन करना है, तो बोलो कितना हो जाएगा? डिनोमिनेटर का स्क्वायर। ओ, फिर बोलो, अरे बोलो ना, डिनोमिनेटर इनटू डिफरेंशिएशन ऑफ न्यूमरेटर माइनस न्यूमरेटर इनटू डिफरेंशिएशन ऑफ डिनोमिनेटर। ये डिनोमिनेटर का स्क्वायर, डिनोमिनेटर डिफरेंशिएशन ऑफ न्यूमरेटर माइनस न्यूमरेटर इनटू डिफरेंशिएशन ऑफ डिनोमिनेटर। हाय, अरे समझ में आया? चलो चलो ठीक है, चलो रावत भी जाग गई। चलो भैया, तो अब क्वेश्चन शुरू करें। क्वेश्चन शुरू क्या करें? क्वेश्चन शुरू कर ही दिए थे अपन ने पिछली क्लास में। आज तो मैं सुबह उठा तो मेरी हिम्मत ही नहीं हो रही थी यार। आज मुझे लग रहा था कौन पढ़ा है, मगर फिर मैंने सोचा कि ऐसा कब होता है कि मेरी इच्छा होती है कि आओ चलो पढ़ाएं। मेरी तो कभी पढ़ाने की इच्छा होती ही नहीं। रोज ही तो इच्छा के विरुद्ध आकर के पढ़ाता हूं मैं, और इसलिए मैं आ गया पढ़ाने के लिए। हाँ भैया, क्या 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 कहाँ तक पहुंच गए थे? क्वेश्चन नंबर मेरे ख्याल से 1 का जी कर लिया था अपन लोगों ने। चलो क्वेश्चन नंबर 1 का कौन सा कर ले? नहीं, 1 का जी क्या, 1 का जे भी कर लिया था। अरे बोलो ना, 1 का जे किया था कि नहीं किया था? एक्स स्क्वायर इंटू कॉस एक्स। नहीं किया था क्या इशिता? अरे नहीं किया था तो ऐसे इशारा कर। हाँ बोल, जागृति नहीं किया था। ठीक है ठीक है ठीक है, जे कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 का जे क्या बोल रहा है? क्वेश्चन नंबर 1 के जे में बोल रहा है डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर इंटू कॉस एक्स निकालो। अरे मेरे ख्याल से ये जे एक्स स्क्वायर इंटू कॉस एक्स तो तुम लोगों ने आंखों ही आंखों में निकाल दिया होगा। हाँ बोलो बोलो बोलो, एक्स स्क्वायर इंटू कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन, प्रोडक्ट रूल लगाना पड़ेगा। ये फर्स्ट फंक्शन, ये सेकंड फंक्शन, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड टर्म यानी डी बाई डी एक्स ऑफ cos x। अगली बार सेकंड टर्म एज इट इज यानी cos x वैसा का वैसे डी बाई डी एक्स ऑफ फर्स्ट फंक्शन। बोलो भैया, ये एक्स स्क्वायर वैसा का वैसे ही cos x का डिफरेंशिएशन माइनस ऑफ sin x, फिर cos x वैसा का वैसे ही एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x। आला रे आला, आंसर आला। नेक्स्ट 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 क्वेश्चन नंबर के भी कर देता हूँ। लाओ के बोल रहा है डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स इंटू कॉस एक्स इंटू लॉग एक्स निकालो। बोलता है इसको डिफरेंशिएट करके दो। तीन फंक्शन है, तीन फंक्शन के प्रोडक्ट का डिफरेंशिएशन करना है। हाँ तो करना आता है हमें। के हो चुका था क्या? अच्छा हो चुका है, फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं, के हो चुका है तो। बस तो फिर बढ़िया है। यदि के हो चुका है तो फिर कोई टेंशन वाली बात ही नहीं है। आओ तो मैं चेन रूल समझाता हूँ। क्या समझाता हूँ? अरे बोलो ना, क्या समझाता हूँ? चेन रूल समझाता हूँ। कुछ बोलते ही नहीं है भैया। विवेक सोनवानी A5, सोनवानी सुट्टो बोला कर भैया। हाँ तो तुम्हें चेन रूल बता रहा हूँ, जरा सुकून से बैठना, मस्त आराम से बैठो। चेन रूल सिखाता हूँ। चेन रूल सिखाने के लिए थोड़ी सी मेरी भाषा अजीब सी हो जाएगी,
मगर तुम्हें समझ में जल्दी आएगा। अच्छा एक बात और भी है, बिना चेन रूल के करवाऊंगा क्वेश्चन तो जल्दी हो जाएगा, चेन रूल से करवाऊंगा तो थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन लेकिन आगे चल करके बिना चेन रूल के यदि मैं करवाऊंगा तो तुम भूल जाओगे, तुम्हें एग्जाम में नहीं बनेगा। लेकिन चेन रूल से करवाऊंगा तो आखिरी तक, जब तक तुम इंजीनियर बनोगे, और मेरे ख्याल से जीवन पर्यंत तुम इंजीनियर रहोगे, तो जीवन पर्यंत तुम्हें चेन रूल वाला मेथड याद रहेगा, तुम कभी नहीं भूलोगे। तो इनिशियल्स में थोड़ा सा टफ लगेगा, देखिएगा देखिएगा। जैसे सपोज मुझे डिफरेंशिएशन करना है, मुझे डिफरेंशिएशन करना है x की पावर n का, तो डिफरेंशिएशन का कॉन्सेप्ट क्या कहता है ये देखना है। इसको ऐसे समझना कि वेरिएबल हमेशा राजा होता है। क्या होता है? वेरिएबल हमेशा राजा, और कांस्टेंट जो है वो हमेशा सैनिक होता है। क्या होता है? सैनिक। अरे बोलो ना, वेरिएबल हमेशा क्या होता है? राजा, और कांस्टेंट हमेशा क्या होता है? सैनिक। आदित्य अग्रवाल, वेरिएबल क्या होता है? राजा, और कांस्टेंट क्या होता है? सैनिक। अच्छा एक बात बताओ, अब यदि तुम डिफरेंशिएट करने जा रहे हो इसको, तो डिफरेंशिएशन का मतलब है पिटाई लगाना, लड़ाई करना। तो इसका मतलब तुम इसको, इसकी पिटाई लगाने जा रहे हो, तो तुम मुझे बताओ तुम पिटाई किसकी लगाओगे, राजा की कि सैनिक की? नेचुरल सी बात है यार, सैनिक की पिटाई क्यों लगाएंगे? अरे हम लड़ने के लिए गए तो राजा से लड़ेंगे ना। बेचारे गरीब सैनिक से लड़के क्या मिलेगा? सैनिक से लड़के कुछ मिलना है क्या? हमें लड़ना होगा तो राजा से लड़ेंगे। अरे भैया यदि हमें अमेरिका पे चढ़ाई नहीं, अमेरिका छोड़ो, चाइना चाइना चाइना, यदि हमें चाइना पे चढ़ाई करनी है, तो चाइना के साधारण सोल्जर को निपटा करके क्या मिलेगा? वहां के प्रेसिडेंट से ही जाकर के मिलेंगे ना कि भैया ये सब क्या है यार, कहाँ ये वायरस वायरस फैला दिया, अच्छा भला जीवन चल रहा था। अरे हाँ या ना? चलो 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 चलो, तो ये समझना, ये यदि हम पिटाई लगाने आए तो राजा की पिटाई लगाएंगे। हम राजा की पिटाई लगाने आए, और राजा तो यहाँ बैठा हुआ है, और ये राजा का किला है, और ये किले के ऊपर सैनिक है। तुम बोलोगे ये कौन सा कॉन्सेप्ट हुआ? सिंपल, राजा कहाँ रहता है? किले में, ये रहा। और किले के ऊपर कौन रहेगा? सैनिक। नेचुरल सी बात है। तुम कोई सी भी, अरे अभी तुम महाभारत देख रहे होगे, रामायण देख रहे हो कि नहीं देख रहे हो? कितना तेज चल रहा है भैया महाभारत रामायण। 2 दिन पहले वो पांडवों का वो शुरू हुआ था, क्या, वनवास। और 2 दिन, तीसरा दिन खत्म होते होते शाम तक तो उनका वनवास खत्म हो गया। चौथे दिन तो वो लड़ने के लिए तैयार हो गए, बोले अब तो युद्ध होगा। तो इतना तेजी में चल रहा है, तो वो लोग कहाँ रहते हैं? वो लोग राजा लोग हैं, किले में रहते हैं, और किले के ऊपर कौन रहता है? सैनिक। तो हम जब भी लड़ने के लिए जाएंगे तो सबसे पहले हमें किसको मारना पड़ेगा? हम मारने तो राजा को गए, लेकिन ऐसे खुदक के अंदर, किले के अंदर थोड़ी ना घुस सकते हैं कि लो हम तो आ गए राजा जी, हमको निपटा दो। ऐसा थोड़ी ना होगा। किले के अंदर जाने के लिए कौन नौटंकी करेगा? ऊपर का सैनिक। और सबसे पहले तुम्हें ऊपर के सैनिक को निपटाना पड़ेगा, कहीं ऊपर का सैनिक नहीं निपटा तो दिक्कत हो जाएगी। और तुम्हें एक बात और बताऊं, पुराने जमाने में ऊपर का सैनिक बहुत खतरनाक होता था। वो गोला बारूद नहीं फेंकता था। पुराने जमाने में कहाँ गोला बारूद हुआ करता था यार? पुराने जमाने में गोला बारूद थोड़ी ना हुआ करता था। ये तो पिस्टल विस्टल तो अभी आ गई है, पुराने जमाने में तो लोग तलवार लेकर के लड़ते रहते थे। वो तो अब पिस्टल आ गई है कि तू हिला, कितनी तलवार हिला सकता है, मैं तो तेरे को 500 फीट दूरी से ही निपटा दूंगा। तो पुराने जमाने में किले के ऊपर का जो सैनिक रहता था, वो ऊपर गरम गरम तेल खौलाया करता था। ऊपर बड़ी बड़ी भट्टियां लगी रहती थी जिसमें खोलता हुआ तेल रहता था। वो कुछ नहीं करते थे, एक मग्गा तेल लेते थे और ऊपर से नीचे फेंक देते थे। तो नीचे जो भी सैनिक रहता था, उसके तेल जो है उसके सिर से घुसता था और पांव से बाहर निकलता था। रेड हॉट तेल होता था, इतना भयंकर गर्म होता था, पूरे शरीर में छेद करता हुआ चले जाता था जैसे गोली मार दी। तो सबसे खतरनाक होता है ये ऊपर का सैनिक। सबसे पहले तो इसको निपटाना। चलो 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 चलो, ये राजा का किला, अब तुम इसको मारने गए, उतने में किला आ गया, किले के ऊपर का सैनिक नौटंकी करेगा। सबसे पहले हम ऊपर के सैनिक को मारेंगे। अच्छा बताओ, जो ऊपर के सैनिक को मारेंगे तो गिरेगा कहाँ? वाह, कोई भी व्यक्ति गिरता है, कहाँ गिरता है? न्यूटन का नियम है, ऊपर से नीचे। तो ये देखो, अब तुम बोलोगे सर ये सैनिकों पे भी न्यूटन का नियम लगता है कि? हाँ, तुम बोलोगे सर उससे पहले के सैनिकों पे। अबे सैनिक कभी का भी हो, चाहे न्यूटन के बाद पैदा हुआ हो चाहे पहले पैदा हुआ हो, गिरेगा तो नीचे ही, न्यूटन के नियम के अनुसार। चलो, तो ये नीचे गिर गया, ये नीचे गिर गया। अच्छा, जब ऊपर का सैनिक नीचे गिर रहा है तो किले के अंदर जो राजा बैठा है उस पर क्या बीत रही है? कुछ नहीं। क्या कर रहा है वो? टीवी देख रहा है।
उसके ऊपर कोई असर नहीं पड़ा। अब ऊपर क्या बच गया, ऊपर एक पावर कम हो गई, ये भूत बचा है। तुम बोलोगे सर ऊपर एक पावर कम हो गई तो इसका मतलब ऊपर अभी भी सैनिक है? नहीं, ये सैनिक का भूत है और हम लोग भूत से नहीं डरते। भूत का कोई टेंशन नहीं है। क्यों टेंशन नहीं है? क्योंकि भूत गरम गरम तेल हमारे ऊपर नहीं फेंक पाएगा। तो हमने सबसे पहले क्या किया जरा देखना। हमें मारना था राजा को, राजा को मारने गए तो एक किला मिला, किले के ऊपर सैनिक मिला, सबसे पहले ऊपर के सैनिक को मारा, सैनिक नीचे गिरा, अंदर का राजा वैसा का वैसे ही, फिर पावर में भूत बच गया। अभी काम खत्म नहीं हुआ है। अभी जो मर गया उसको उसको वो तुमने वो पिक्चर देखी है वो जिसमें यार वो आमिर खान था जिसको शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस हो जाता था? कौन सी पिक्चर थी यार? गजनी। ओहो, आदित्य अग्रवाल को पूरा याद है। वाह बेटा, बहुत पिक्चरें देखी है तूने। तो वो गजनी वाली स्टाइल का अपनाना पड़ेगी भैया। ये निपट चुका है तो इसको काट दो। भैया इसको मैं मार चुका हूँ, मारने के बाद ही नीचे गिर चुका है, तो मर गया तो इसको काट दो, वरना अननेसेसरी मरे हुए को फिर मारने के लिए ढूंढ रहा है। चिट चिपका दी पहले ही कि भैया ये मर चुका है, अब इसको टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि 15 मिनट बाद फिर अपन भूल जाएंगे कि अपन ने इसको मारा कि नहीं मारा, शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस हो जाएगा, और इसलिए इनको मार दिया तो काट दो। अब इसको काट दिया, अब कौन बचा? अब राजा। तो लिख लो डी बाई डी एक्स ऑफ, अब किले के अंदर घुसेंगे और किले के अंदर अब घुसने से हमें रोकने वाला कोई भी नहीं है। क्यों? क्योंकि ऊपर का सैनिक मर चुका है, तो अंदर घुसो किले के अंदर, कौन मिलेगा? एक्स। यानी एक्स का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स बाकी है। वो एक अलग बात है कि डीएक्स से डीएक्स कैंसिल हो गया, क्या बच गया? 1। यानी आंसर आया n इंटू एक्स की पावर n माइनस 1 इंटू 1। और तुम्हें तो मालूम है 1 को नहीं लिखेंगे, तो आंसर हो जाएगा n इंटू एक्स की पावर n माइनस 1। क्या अब आपको समझ में आया कि ये आया कहां से? ये है इसका पूरा डेरिवेशन। तुम बोलोगे सर फालतू की बकवास मत करो, हमारे स्कूल की जो एनसीईआरटी होती है ना उसमें तो इसका डेरिवेशन अलग तरीके से दिया हुआ है। उसमें तो डेरिवेशन दिया हुआ है लिमिट एक्स टेंडिंग टुवर्ड्स 0 एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स अपॉन एच वाले मेथड से। एक मिनट, वो फर्स्ट प्रिंसिपल है, वो फर्स्ट प्रिंसिपल की सहायता से डिफरेंशिएशन का डेरिवेशन दिया हुआ है। ये चेन रूल की सहायता से डेरिवेशन किया, ये अलग है वो अलग है। और इसलिए आप तो इस मेथड से समझो, इस मेथड से समझ में आ रहा है क्या? बोलते ही नहीं है। चलो करके बताओ, करके बताओ। कल को तुमसे कोई बोले डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर। अच्छा एक मिनट, एक बात और भी है, जब तक जरूरी ना हो तब तक पूरा ज्ञान मत बताना कि ये राजा का किला, ये किले के ऊपर का सैनिक। जब तक जरूरी ना हो इतना पूरा ज्ञान मत बताना, सामने वाला बोलेगा जबरदस्ती बोर कर रहा है। सिर्फ एक्स स्क्वायर है तो एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन सीधे कह देना फॉर्मूले के अनुसार 2x, बात खत्म, आला रे आला, आंसर आला। फालतू की कहानी सुनाने की जरूरत नहीं है। वो तो कहानी तुम मुझे सुना दो चाहो तो। चल अपने दिल की भड़ास निकाल लो, बोलो ये राजा का किला, ऊपर का सैनिक, सबसे पहले कौन मारेगा? ऊपर का सैनिक मर के कहाँ गिरा? नीचे। जब ये नीचे गिरा तो अंदर वाले राजा पे क्या बीती? कुछ नहीं। क्या कर रहा है? टीवी देख रहा है। पावर में क्या बचा? भूत, यानी 1। एक पावर कम हो गई तो 2 में से एक गया, एक आया। काम अभी खत्म नहीं हुआ। चट चपका आदित्य अग्रवाल, इससे पहले कि मैं भूल जाऊं, चट चपका कौन ने पड़ गया? 2 मर गया। 2 मर गया तो ये 2 को काट दिया। अब हमें किसको मारना है? एक्स को। अब ये राजा को मारने गए। अब हमें किले के अंदर जाने से रोकने वाला कोई भी नहीं है, तो सीधे किले के अंदर घुसेंगे, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स करेंगे, डीएक्स से डीएक्स कैंसिल हो गया, आंसर 2x है। क्या मैं क्लियर हूँ? अरे बोल ही नहीं रहे यार। क्या मैं क्लियर हूँ? ये कौन है भैया यार? ये पीयूष S3 बैच। भैया पीयूष, हाँ थोड़ा जागो ना यार, तुम हिलते डुलते भी नहीं हो। चलो और आगे चलते हैं, और आगे चलते हैं, और आगे चलते हैं। अब जरा देखना, एक और क्वेश्चन बना रहा हूँ। डी बाई डी एक्स ऑफ साइन स्क्वायर एक्स। पेन पेंसिल डाउन रखना, नजर मेरे ऊपर टिकाना। पूरे चेन रूल के दौरान जब मैं बोलूं तभी नकल करना। एक बार चेन रूल आ गया तो डिफरेंशिएशन आ गया, उसके बाद फिर और कोई टेंशन नहीं रहेगा। अबे सुनना, अबे दुबे S18, अब मुझे साइन स्क्वायर एक्स का डिफरेंशिएशन करना है। अब साइन स्क्वायर एक्स का डिफरेंशिएशन का मेरे पास कोई फॉर्मूला नहीं है, सुन ले। सारे यार आदित्य अग्रवाल यार, तुम सही में यार CRQ में देखने लगते हैं यार भैया यार। अरे भैया साइन एक्स के डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला है, लेकिन साइन स्क्वायर एक्स के डिफरेंशिएशन का कोई फॉर्मूला नहीं है। तो साइन स्क्वायर एक्स का डिफरेंशिएशन का कोई फॉर्मूला नहीं है, तो कैसे करेंगे जरा देखना। मेरा मेथड लगाना पड़ेगा, चेन रूल लगाना पड़ेगा। क्या मैं इसको ऐसा लिख लूं, साइन एक्स का होल स्क्वायर? इसको ऐसा समझे, राजा, राजा के साथ में सैनिक, फिर किला, और किले के ऊपर का सैनिक। अभी तुम मुझे ये बताओ, ये मुझे मारने तो मैं राजा को आया हूँ, यानी मुझे डिफरेंशिएट तो एक्स को करना है। एक्स को करने के लिए किले के अंदर घुसना पड़ेगा। किले के अंदर घुसने के लिए सबसे पहले नौटंकी कौन करेगा? ऊपर का सैनिक। तो सबसे पहले किसको निपटाएंगे बोलो? ऊपर के सैनिक को। मारो मारो मारो, ऊपर के सैनिक को मारो। मारो ना यार तुम लोग, सही में यार मचा दो, मार काट मचा दो। हाँ, ऊपर के सैनिक को मारा, ये नीचे गिर गया। अंदर वाले राजा और सैनिक पे क्या बीती? कुछ नहीं। क्या कर रहे हैं? टीवी देख रहे हैं। पावर में क्या बचा? भूत, यानी एक पावर कम हो गई।
भैया एक मिनट, चट चपकाओ चट चपकाओ, कौन निपट चुका है? अभी तो सिर्फ पावर का 2 मरा है, अभी डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स बाकी है। तुम बोलोगे सर आपको शर्म नहीं आती, सीधे किले में घुस जाते हो। एक मिनट, अब मुझे किले में घुसने से रोकने वाला कोई भी नहीं है। क्यों? क्योंकि पावर का 2 मर चुका है, ऊपर का साइन एक्स मर गया है। अब मैं सीधे अंदर किले में घुस जाऊंगा, कोई मुझे रोक नहीं पाएगा। डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स अभी भी बाकी है, और मेरे ख्याल से साइन एक्स के डिफरेंशिएशन का डायरेक्ट फॉर्मूला है मेरे पास। काहे के लिए पूरा चेन रूल लगाऊं साइन एक्स में? साइन एक्स के डिफरेंशिएशन का डायरेक्ट फॉर्मूला है। ये डायरेक्ट फॉर्मूला हो तो डायरेक्ट फॉर्मूला लगाना, फिर चेन रूल मत लगाना। बोलो साइन एक्स के डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला। कॉस एक्स लिखो, कॉस एक्स। मैंने बोला आंसर कितना आया? 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स। आला रे आला, आंसर आला। क्या मैं क्लियर हूं? अरे बोलो, दुबे जी बोलो। तोमर, भारवानी, भारवानी सुट्टो। हाँ तो बोला करना यार। चलो जल्दी से इसको नकल कर लो चेन रूल को, उसके बाद अब कहानी शुरू करता हूँ। अब सुनो मेरी बात, मैंने तुम्हें सिर्फ x की पावर n का चेन रूल बताया है। अब जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस या दूसरे फंक्शंस हैं जिनका डिफरेंशिएशन मैंने तुम्हें सिखाया है, जल्दी करके बताओ अब लगाना। अरे कौन है रे? मुझे म्यूट कर दिया था। अरे मेरी आवाज आ रही थी ना? गायब हो गई थी, 1 सेकंड के लिए गायब हुई थी शायद। हाँ, जब डायरेक्ट फॉर्मूला है तो डायरेक्ट फॉर्मूला लगाना, लेकिन जब डायरेक्ट फॉर्मूला ना हो तभी चेन रूल लगाना। तोमर मैं क्लियर तो हूँ? दोनों आंखें खोल ले तोमर, जाग जा, चल जल्दी से नकल करेंगे। ये कौन है भैया? गणेश कुर्मी, S18। अब दिखा। चौहान, कनिष्का चौहान, तानिया बेटा गुप्ता, प्रवीण गिरी। प्रवीण भाई थोड़ा हिला करो। हाँ जब बात, थोड़ा जल्दी नकल करेंगे। अब सारे चेन रूल एक साथ डिस्कस करेंगे। एक तो ये बोर्ड बहुत छोटा है यार, कहाँ वो इतना बड़ा बोर्ड था और कहाँ ये छोटा सा बोर्ड। लगता है मेरी नजर लग गई, मैं उस बोर्ड को भी छोटा कहा करता था, याद है? उस बोर्ड को छोटा कहता था, मेरी नजर लग गई, अब उससे भी छोटे पे पढ़ाना पड़ रहा है। अरे अमृतांश भाई, क्या भोजन हो रहा है? हाँ, एक गाइडलाइन इशू की थी मैंने, आपके पास व्हाट्सएप आया होगा, जिसमें मैंने साफ साफ लिख करके भेजा था कि पढ़ते समय कृपया क्लास के माहौल को बना करके रखें। और तू अकेले अकेले खाएगा तो फिर कैसे चलेगा? या तो हमको भी भेज। हो गया भैया। सिमरन, मिटा दूं? जल्दी कर सिमरन।
मिटा रहा हूं भैया। चलो अब चेन रूल सीखेंगे सबके। हाँ, अब सबके चेन रूल सीखेंगे। सबसे पहले ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन ले लेते हैं, डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स। जरा इसको भी देख लेना भैया। अब पावर में कुछ भी नहीं है, पावर में वन है, और वन को लिखने की आवश्यकता नहीं होती। वन को लिखने की जरूरत नहीं है, वन ऐसा कैसे ही रहता है, उसको लिखने की जरूरत नहीं है। और नहीं लिखा है ना, नहीं लिखा है ना, कुछ भी नहीं। तो अब पावर में कुछ भी नहीं है, पावर में कुछ भी नहीं है ना, सीधे अंदर घुसेंगे भैया। ये राजा, राजा के 7 सैनिक, ये किला, किले के अंदर घुसे। किले के अंदर घुसे तो हमें सबसे पहले कौन मिलेगा? राजा, और राजा के 7 का सैनिक। तो पहले 7 का सैनिक मरेगा या साइन मरेगा? साइन को मारने गए तो साइन जब भी मरता है कॉस नाम का भूत बनता है। क्या? तो साइन मरता है तो कॉस नाम का भूत बनता है। अच्छा, जब साइन मर रहा है तो ये राजा पे क्या बीती? कुछ नहीं, क्या कर रहा है? टीवी देख रहा है। भाई सैनिक मर रहे हैं ना, राजा पे कुछ थोड़ी ना फर्क पड़ेगा। अरे यार, अभी तो महाभारत देख रहे होगे ना, कितने सारे सैनिक मर जाएंगे, लेकिन राजाओं पे कोई फर्क पड़ता है क्या? नहीं फर्क पड़ता है। ओ, राम जी ने रावण से युद्ध किया तो कितने सारे सैनिक निपट गए, राम जी को कोई फर्क पड़ा? नहीं पड़ा। निपट गए तो निपट गए। तो ये देखो, ये देखो, ये देखो, राजा लोग वैसे के वैसे ही रहते हैं। तो ये सैनिक मरा, ये राजा वैसा का वैसे ही। और ये सैनिक, साइन नाम का सैनिक मर के कौस नाम का भूत बन गया। अभी काम खत्म नहीं हुआ, अभी कट्टा पिट्टी करो। अभी तो ये सिर्फ साइन मरा है, अभी इस राजा को मारना बाकी है। और अब हमें राजा तक पहुंचने से कोई नहीं रोकेगा। यानी डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स बाकी है। डीएक्स से डीएक्स कैंसिल हो गया, क्या आ गया? 1। आंसर आ गया cos x। ये एक्चुअल में साइन एक्स का डिफरेंशिएशन है। तुम बोलोगे सर फालतू की बकवास करते हो, आपके पास कोई इसका क्वेश्चन नहीं होगा। अरे है ना, अभी ले एग्जाम्पल लो, एग्जाम्पल। तो कल को तुमसे कोई पूछे कि डी बाई डी एक्स ऑफ साइन ऑफ cos x या साइन ऑफ साइन एक्स, चलो साइन ऑफ साइन एक्स, आओ डिफरेंशिएट करते हैं। बोलो सबसे पहले कौन मरेगा? राजा, राजा के 7 सैनिक, किला, किले के आगे सैनिक, और एक बड़ा किला। तो बड़े किले में घुसने से रोकने वाला कोई नहीं है, सीधे इस सैनिक को मार देंगे। सबसे पहले हम अंदर घुसेंगे तो यही वाला सैनिक मिलेगा। मारो इसको, इसको। एक काम करे, सीधे जंप करके यहाँ पहुंच जाए और इसको निपटा दे। अरे बोलो ना। हाँ बोल रहा है, कौन है ये? पुलकित नेमा। अरे भैया, हम लोग क्या हनुमान जी हैं जो सीधे जंप करके अंदर घुस जाएंगे? अरे ना भैया ना, हम साधारण लोग हैं, सीधे इसको मारेंगे। अंदर जंप करने की हमारी हैसियत ही नहीं है, हमें इसी को मारना पड़ेगा। चलो इसको मारो, इसको मारो। साइन मरेगा, साइन मरेगा तो क्या बनेगा? कॉस नाम का भूत। अच्छा, जब ये मर रहा है तो ये अंदर वाले राजा और सैनिक पे क्या बीती? कुछ नहीं, ये देखो, ये बैठे हुए टीवी देख रहे हैं। हाँ या ना? लिख के क्लियर कर ले कौन मरा है। अरे भैया 1 मिनट, चट चपका। ये साइन मर चुका है, अभी डी बाई डी एक्स ऑफ ये साइन एक्स बाकी है। मैं साफ साफ हिसाब किताब कर लेता हूँ, बिल्कुल वो गजनी वाले जैसा। जो मर गया उसके ऊपर चिट चिपका दिया कि ये निपट चुका, अभी साइन एक्स को मारना बाकी है। बोलो भैया साइन एक्स का डिफरेंशिएशन, इसमें क्या चेन रूल लगाना? गौरव क्या बोलती है? इसमें क्या चेन रूल लगाना? इसका तो डायरेक्ट फॉर्मूला है। साइन एक्स का डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला क्या है? कॉस एक्स, ये लिखा हुआ है, लिख दे। आंसर हो गया कॉस ऑफ साइन एक्स इंटू कॉस एक्स। तुम बोलोगे सर कितने शाणे हो आप, यहाँ बोल रहे हो डायरेक्ट फॉर्मूला है और यहाँ चेन रूल लगा करके बैठे हो। तो 1 मिनट, साइन ऑफ साइन एक्स के डिफरेंशिएशन का मेरे पास कोई फॉर्मूला नहीं था, और चूंकि मेरे पास कोई फॉर्मूला नहीं था तो चेन रूल लगाना पड़ा। लेकिन जैसे बच गया सिर्फ साइन एक्स, तो इसका डिफरेंशिएशन का मेरे पास फॉर्मूला है, और जहां फॉर्मूला है वहां चेन रूल लगाने की आवश्यकता नहीं है, वहां डायरेक्ट फॉर्मूला लगा दिया। फॉर्मूला तो मैं तब लगाता हूँ, सॉरी, चेन रूल तो मैं तब लगाता हूँ जब मेरे पास फॉर्मूला लगाने के लिए ना हो। और यदि फॉर्मूला लगाने के लिए है तो मैं डायरेक्ट फॉर्मूला लगाऊंगा ना भैया, फिर चेन रूल क्यों लगाऊंगा? चलो और आगे चलते हैं, एक और हो जाए। अच्छा, एक दो चेन रूल और बताता हूँ वैसे ही। जैसे सपोज डी बाई डी एक्स ऑफ कॉस एक्स है, तो सबसे पहले कौन मरेगा? किले के अंदर घुसेंगे, कॉस मिलेगा, कॉस मिलेगा तो कॉस मरेगा तो माइनस ऑफ साइन नाम का भूत बनेगा। और जब ये कॉस मर रहा है तो एक्स कैसा, वैसा का वैसे ही। ये देखो, ये लिख लिए कि एक्स वैसा का वैसे ही। अभी तो कॉस मरा है, माइनस साइन नाम का भूत बना है। और 1 मिनट, 1 मिनट, 1 मिनट, ये हाथ नीचे कर रहे कौन है? अग्रवाल। ये देखना, ये इसको काट भी दे रहा हूँ कि कॉस मर चुका है, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स अभी भी बाकी है। कोई दिक्कत? तो ये देखो, ये dx से dx कैंसिल हो गया माइनस ऑफ साइन एक्स। ये इसका चेन रूल है। कल को तुमसे कोई बोले कि एक काम करो, डी बाई डी एक्स ऑफ टेन एक्स बताओ,
इसका चेन रूल बताओ। तो 10 को मारो, 10 को मारोगे सबसे पहले कौन मरेगा? 10 मरेगा। ये देखो ये 10 मर गया, 10 मर गया तो सेक स्क्वायर नाम का भूत बनेगा। सुनना, साइन मरेगा कॉस नाम का भूत बनेगा, कॉस मरेगा माइनस साइन नाम का भूत बनेगा, 10 मरेगा सेक स्क्वायर नाम का भूत बनेगा। तो ये 10 मर गया, सेक स्क्वायर नाम का भूत बन गया। ये राजा पे क्या भी थी? कुछ नहीं। क्या कर रहा है? टीवी देख रहा है। काम अभी खत्म नहीं हुआ। चट चिपका सिमरन, चट चिपका। ये निपट चुका, अभी इसको निपटाना बाकी है। डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स अभी भी बाकी है। डीएक्स से डीएक्स कैंसिल हो गया, क्या बच गया? सेक स्क्वायर एक्स। क्या आपको चेन रूल समझ में आया 10 का? बोल ही नहीं रहा है यार। हाँ चलो चलो, चेन का ये चेन रूल समझ में आ गया 10 का। तो मैं सोच रहा हूँ एक आध दो क्वेश्चन हो जाए, वरना तुम बोलोगे सर आप तो कितने गंदे हो, क्वेश्चन तो आप करवाते ही नहीं हो। और मैं नहीं चाहता कि तुम लोगों को पता चले कि मैं गंदा हूं, और इसलिए क्वेश्चन करवाऊंगा। tan ऑफ साइन एक्स। चलो भैया शुरू करो। सबसे पहले कौन मरेगा? राजा, राजा के साथ सैनिक, किला, किले के आगे सैनिक, और ये एक बड़ा किला। बड़े किले में घुसने में कोई दिक्कत नहीं है, सीधे अंदर घुसेंगे। 10 नाम का सैनिक मिलेगा, इसको मारेंगे। और बताओ 10 मरता है तो क्या बनता है? सेक स्क्वायर नाम का भूत बनता है। तो बोलना है कितना हो गया? सेक स्क्वायर। अच्छा ये भी बताओ, जब 10 मर रहा है तो साइन एक्स पे क्या भी थी? कुछ नहीं। क्या कर रहा है? टीवी देख रहा है। ये देखो वैसा का वैसे ही पड़ा हुआ। कट्टा पट्टी लिखा दे भैया, जो मर गया उसको काट दे। ये मर गया, डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स अभी भी बाकी है। बोल भैया साइन एक्स का डिफरेंशिएशन। अरे बोल ना, डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स यदि अभी भी बाकी है तो साइन एक्स का डिफरेंशिएशन बोल। अब इसमें चेन रूल मत लगाना, डायरेक्टली बोल सेक स्क्वायर साइन एक्स इंटू साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कॉस एक्स। आला रे आला, आंसर आला। अयो मैं क्लियर क्या जी? हाँ अच्छा, तुम्हें बोलता है कि सर एक दो क्वेश्चन और करने का। हाँ अब भी लो, अब भी लो, एक दो क्वेश्चन और लो। डी बाई डी एक्स ऑफ tan ऑफ साइन एक्स, नहीं साइन एक्स नहीं, कॉस ऑफ tan एक्स में tan ऑफ रूट एक्स होल स्क्वायर। ये कैसा लगता जी? बोलता ही नहीं है। अरे कैसा लगा मूर्खो? कॉस स्क्वायर tan ऑफ रूट एक्स। अरे मस्त लगा बोलो ना। अरे मस्त लगा बोलने के लिए ऐसा इशारा करने का। हाँ गुड। ये यार नेमा तू पिटेगा भैया। नेमा कौन से बैच का है? नेमा कौन से बैच के हो? S4 के हो? तुम तो पुराने हो यार। बोलते क्यों नहीं हो भैया? थोड़ी मदद किया करो यार। नया बच्चा ना बोले बात समझ में आती है। जैसे अनुष्का नहीं बोल रही है, ठीक है, बात समझ में आती है। तुम तो बोलो भाई। हाँ चलो चलो चलो। अब मुझे इसका डिफरेंशिएशन करना है। बोलो इसका डिफरेंशिएशन कैसे करेंगे? बोलो 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 बोलो। कैसे करेंगे? सबसे पहले तो इसको दिखने में सुंदर बनाना पड़ेगा भैया। मेरे जैसा गोरा चिट्टा बनाओगे तब ना इसकी पिटाई कर पाओगे। देखना, इसको ऐसे लिखो, डी बाई डी एक्स ऑफ कॉस ऑफ tan ऑफ रूट एक्स पूरे का होल स्क्वायर है। इसको ढंग से फॉर्मेट में लिखना पड़ेगा कि ये राजा, राजा के आगे सैनिक, फिर किला, फिर आगे सैनिक, फिर बड़ा किला, और उसके ऊपर सैनिक। अब बताओ सबसे पहले कौन मरेगा? ऊपर का सैनिक। ऊपर का सैनिक मर के कहाँ गिरेगा? नीचे। नीचे अंदर वाले लोगों पे क्या बीती? ये इन लोगों पे क्या बीती? कुछ नहीं। क्या कर रहा है? टीवी देख रहा है। काम अभी खत्म नहीं हुआ है, अभी तो सिर्फ ऊपर का सैनिक मरा है। भैया कट्टा पिट्टी बचाओ, जो जो मर गया उसको काटो। ये ऊपर का सैनिक मर गया। अभी ये नीचे वाले इन लोगों को मारना बाकी है। अग्रवाल जाग जा, अभी नीचे वाले इन लोगों को मारना बाकी है। तो लिख लिया डी बाई डी एक्स ऑफ, डी बाई डी एक्स ऑफ बोलो कॉस ऑफ tan ऑफ रूट एक्स। ये सब बाकी है। लिख लिया, लिख लिया। डी बाई डी एक्स ऑफ कॉस ऑफ tan ऑफ रूट एक्स, ये सब अभी बाकी है। ये लिखा हुआ। चलो अब और घुसो। पहले इसको मारोगे, किसको मारोगे, किसको मारोगे? भैया ये राजा है, राजा के आगे सैनिक और उसके आगे सैनिक। सबसे पहले इस वाले सैनिक से निपटना पड़ेगा, तो सबसे पहले इसको मारेंगे। कॉस मारता है तो क्या बनता है? माइनस साइन नाम का भूत। तो इसको मारो, बोलो कितना आएगा? थोड़ा मदद करो ना यार। तो ये 2 कॉस tan ऑफ रूट एक्स वैसा का वैसा इनटू इनटू, अब ये कॉस मारेगा तो क्या बनेगा? माइनस ऑफ साइन। तो मुझे लिखना पड़ेगा इनटू माइनस ऑफ साइन। अरे यार जगह कम पड़ रही है, नीचे लिख रहा हूं। इनटू माइनस ऑफ साइन tan रूट एक्स। क्या किया? क्या किया बताओ? ये कॉस को मारा, कॉस को मारा तो माइनस साइन बचा। ये tan रूट एक्स वैसा का
वैसे ही, ये देखो इसको ऐसा समझो भाई, ये तो वैसा का वैसे ही बचा था, सीधे यहाँ इसको डिफरेंशिएट किया, कॉस मारा तो क्या बना, माइनस साइन। ये अंदर वाला व्यक्ति वैसा का वैसा, अभी काम खत्म नहीं हुआ, अभी काम खत्म नहीं हुआ, अभी तो कॉस मारा है। आप देखो मेरा काम कितना सिस्टमेटिक है, जो मरता जा रहा है उसको काटता जा रहा हूँ, उसके ऊपर चट चिपकाता जा रहा हूँ कि भैया ये निपट गया है, ताकि उसको फिर से ना निपटाना पड़े। अब अंदर घुसो, अंदर घुसो, अंदर घुसो, अब किसको निपटाना है, डी बाई डी एक्स ऑफ tan रूट एक्स। अब बता करो, tan रूट एक्स का डिफरेंशिएशन का डायरेक्ट फॉर्मूला है क्या? नहीं है। अरे tan x होता तो उसका डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला होता, tan रूट एक्स का डिफरेंशिएशन का कोई डायरेक्ट फॉर्मूला नहीं है, और इस कारण से tan रूट एक्स को पूरा डिफरेंशिएट करना पड़ेगा चेन रूल की मदद से। किसकी मदद से? चेन रूल की मदद से। तो कर 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 कर, ये 2 cos tan रूट एक्स वैसा का वैसा इंटू माइनस ऑफ साइन tan रूट एक्स। हाँ अब और बोलो, और बोलो। 10 को मारा तो क्या बन गया, सेक स्क्वायर। अच्छा जब 10 को मारा है तो ये रूट एक्स क्या कर रहा है, कुछ नहीं है, बैठा हुआ है, देखो खाली। काम अभी खत्म नहीं हुआ, अभी तो 10 मरा है। अब रूट एक्स को मारना पड़ेगा, तो वहां पर लिखना पड़ेगा इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ रूट एक्स। अब देखो सिस्टम देखो, जिसको मारा उसको यहाँ पे काट दिया, और लास्ट में भी अभी रूट एक्स को मारना बाकी है, तो रूट एक्स का डिफरेंशिएशन अभी और करूंगा और यहाँ नीचे लिख दूंगा। चलो बोलो 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 बोलो, रूट एक्स का डिफरेंशिएशन क्या? रूट एक्स वगैरह के डिफरेंशिएशन तो तुम्हें रटे होने चाहिए। रूट एक्स है क्या, एक्स की पावर 1/2 कितना होगा, 1/2 इंटू एक्स की पावर -1/2, यानी हो गया 1/2 रूट एक्स। तो ये सब डिफरेंशिएशन तो रटे हुए होने चाहिए। कल को तुमसे कोई नींद में भी पूछ ले कि रूट एक्स का डिफरेंशिएशन बता, तो उसको नींद में ही बोल देना 1/2 रूट एक्स। उठना उठना मत ये छोटे से काम के लिए। और यदि वो तुम्हें उठा दे नींद में से छोटे से काम के लिए, तो उसको कह देना भैया माफ कर, आइंदा से अपन लोग बात नहीं करेंगे, कट्टी हो गई अपनी। ये छोटे से डिफरेंशिएशन के लिए क्या उठाना, तूने मेरे से नींद में पूछा, मैंने नींद में ही जवाब दे दिया, रूट एक्स का डिफरेंशिएशन है 1/2 रूट एक्स, याद रखना भैया। चलो 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 बोलो, फाइनल आंसर कितना है? फाइनल आंसर कम्स आउट टू बी 2 cos tan ऑफ रूट एक्स। बोलते ही नहीं है यार, मदद ही नहीं करते, मैं अकेले ही कर रहा हूँ इनकी क्लास में तो। हाँ, माइनस ऑफ साइन tan ऑफ रूट एक्स, हाँ, इंटू 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 सेक स्क्वायर रूट एक्स इंटू, हाँ, रूट एक्स का डिफरेंशिएशन 1/2 रूट एक्स। जल्दी से नकल कर लो भैया, शुरू हो जाओ। करो, जाग जा, करो। ऐसा लग रहा है कि तेरी आंखें बिल्कुल किसी ने उठा करके रखी हुई हैं, गिरने ही वाली हैं आंखें बस। अरे बाप रे, चक्रवर्ती, भालो, आज जाग रहा है? बीच में सो गया था एक दिन। प्रवीण गिरी, क्या हो गया प्रवीण गिरी को? प्रवीण गिरी हिलता ही नहीं है। जल्दी लिखेंगे भैया, जल्दी लिखेंगे।
भैया थोड़ा जल्दी नकल करेंगे यार। हो गया भैया। इशिता S3 बैच हो गया। क्या लिखा है? 2 cos tan of root x। क्या लिखा रे? कौन है? कुछ भी लिख करके भेजता रहता है। अरे मीना, ये क्या लिखा है? अच्छा, फॉर्मूला लगा रहा है वो इसका। वो इसको कहना चाहता है कि 2 sin थीटा cos थीटा यानी sin 2 थीटा लिख दो। काय के लिए लिख दूं? नहीं लिख रहा। मैं चाहे ये करूं, मैं चाहे वो करूं, मेरी मर्जी। ये कोई ट्रिग्नोमेट्री थोड़ी ना पढ़ रहा है। अरे भैया, अनुराग सोलंकी कहाँ है? S17। कितने लोग अभी भी नकल कर रहे हैं? भी हाथ ऊपर करो। थोड़ा जल्दी करो यार, ऐसा क्या कर रहे हो? अमृतांश हो गया आपका? क्या सुबह सुबह क्या खा रहे थे? हाँ? अरे बाप रे, इतना आलस आ रहा है अनन्या को। हे भगवान। हाँ भैया, थोड़ा जल्दी नकल करो यार, थोड़ा जल्दी करो। थोड़ा जल्दी लिख ले। आदित्य S4। नंदन, नंदन भैया हो गया। चलो चलो और आगे चलते हैं। ये हमने किस किस का चेन रूल देख लिया? मेरे ख्याल से हमने साइन का देख लिया, कॉस का देख लिया, टेन का देख लिया। अब ऐसे ही फॉर्मेलिटी कर लेते हैं थोड़ी सी, कॉट और कोजेक और सेक का देखने की। मगर फॉर्मेलिटी है क्योंकि मेनली हो गया। और बस अंतिम 5 मिनट और चेन रूल के बारे में बात करेंगे
और फिर डिफरेंशिएशन शुरू करेंगे। हाँ भैया, डी बाई डी एक्स ऑफ कॉट एक्स, तो कॉट को मारेंगे तो माइनस ऑफ कोसेक स्क्वायर बनेगा। और एक मिनट एक मिनट एक मिनट, ये देखना भैया, सबसे पहले कॉट मारा, माइनस कोसेक स्क्वायर बचा, और जब कॉट मार रहा है तो राजा पे क्या हुई थी? कुछ नहीं, क्या कर रहा है? टीवी देख रहा है, वैसा का वैसे ही देखो आराम से। काम अभी खत्म नहीं हुआ है, अभी तो कॉट मारा है, अभी डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स बाकी है, वो लिख दिया मैंने। और dx से dx कैंसिल हो गया, माइनस ऑफ कोसेक स्क्वायर एक्स ही ऐसा है। क्लियर हूं? और देखना डी बाई डी एक्स ऑफ सेक एक्स। बोलो सबसे पहले कौन मारेगा? अरे बोलता ही नहीं है यार, सही में तो यार। अजय कुमार मीना, अजय मीना, तेरे से पहले भी बात हुई थी ना, सबसे पहले कौन मारेगा? सेक मरेगा कि एक्स मरेगा? सबसे पहले सेक मरेगा। ये तो राजा है, राजा के आगे से एक किला, ऊपर कोई भी नहीं है, कोई भी नहीं है, तो सीधे अंदर घुसेंगे, सेक को मारेंगे, सेक को मारेंगे तो सेक इंटू 10 बनेगा। ये देख मीना, देख, सेक इंटू 10 बनेगा। तो सेक मरेगा तो सेक इंटू 10 बनेगा। तुम बोलोगे सॉरी, अरे वो कौन है, नकल में ही लगा हुआ है, राम 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 राम, कौन से बैच का है ये? A5 का है, चिराग दुबे नयो आयो है। अरे भैया चिराग, नकल बाद में कर लियो, पहले अपन पहले समझ लेंगे फिर नकल कर लेंगे। तो देख, सेक मरा तो सेक इंटू 10 बन गया। अब ये राजा पे क्या भी थी? कुछ नहीं, क्या कर रहा है? टीवी देख रहा है। तो ये देखिए एक्स वैसा का वैसा यहाँ भी और यहाँ भी। समझ में आया? अभी काम खत्म नहीं हुआ है भैया, जो निपट गया उसको काट दे, ये चिट चिपका दे। मीना देख, ये चिट चिपका दी कि निपट गया। और इसको निपटाना बाकी है तो लिख भी दे कि डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स अभी भी बाकी है, और डी एक्स से डी एक्स कैंसिल हो गया। तुमने सुना होगा एक्स का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स 1 क्यों होता है? ये देखो, ये एक्स का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स 1 इसलिए होता है क्योंकि डी एक्स से डी एक्स कैंसिल हो जाता है, 1 बचता है। बोलना भैया क्या आएगा? बोलो बोलो, सेक एक्स इंटू 10x, ये आया। तुम बोलोगे सर आप तो गंदे हो, एग्जाम्पल तो देते ही नहीं हो। भैया एग्जाम्पल का मतलब हुआ एग्जाम्स के टाइम पे खाने वाली पिल, और अभी एग्जाम्स हो ही नहीं रहे, सारे तो डिलेट चल रहे हैं, इसलिए क्यों एग्जाम्पल दूं? लेकिन अच्छा चलो, तुम्हारी इच्छा है तो दे देता हूँ। ये लो, sec ऑफ x रेज टू द पावर 1/3, इसका डिफरेंशिएशन करना है। कोई फॉर्मूला नहीं है sec ऑफ x रेज टू द पावर 1/3 का डिफरेंशिएशन का। sec x होता तो डिफरेंशिएट कर देता, लेकिन पावर में 1/3 है तो डिफरेंशिएशन का कोई फॉर्मूला नहीं है। चलो अपना मेथड लगाओ, चेन रूल लगाओ, सीधे अंदर घुसेंगे। कौन मिलेगा? सेक। सेक मिलेगा तो सेक को मारेंगे, सेक को मारेंगे तो क्या बनेगा? सेक इंटू 10। काम अभी खत्म नहीं हुआ। जब ये सेक मार रहा है तो इन लोगों पे क्या भी थी? कुछ नहीं, क्या कर रहे हैं? टीवी देख रहे हैं। तो ये देखो, ये सब वैसे के वैसे ही है, ये देखो। हाँ चलो चलो चलो, जो निपट गया उसको बताओ। ये निपट चुका, अभी इसको मारना बाकी है, तो लिखो डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स की पावर 1/3 अभी भी बाकी है। बोलो एक्स की पावर 1/3 का डिफरेंशिएशन, बोलो ना। इसमें चेन रूल मत लगा देना, वो तो ऑलरेडी फॉर्मूला है। भाई जिसका फॉर्मूला है वहां चेन रूल थोड़ी ना लगाना है। एक्स की पावर 1/3 का डायरेक्ट फॉर्मूला है, फॉर्मूला होता है 1/3 इंटू एक्स की पावर 1/3 -1 इन -2/3। आला रे आला, आंसर आला। क्लियर हूँ मीना? क्लियर हूँ? अच्छा।